So hi and welcome back to our beautiful platform Wizard Study part number 51 इंटीग्रल एक्सरसाइज 7.5 का क्वेश्चन नंबर 5 को आज हम देखने वाले हैं। एनसीईआरटी से आपका लिया गया है। इंटीग्रेट करना है 2x अपॉन में एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 का इंटीग्रेशन करना है। बेसिकली जो एक्सरसाइज 7.5 है आपकी, ये पूरी की पूरी पार्शियल इंटीग्रेशन के ऊपर बेस्ड है। पार्शियल इंटीग्रेशन यानी कि क्या, आपको जो ऊपर न्यूमरेटर में दिख रहा है इसको आपको क्या करना है, एलिमिनेट करना है किसी दूसरे मेथड से। अगर आप चाहें कि हम इसको टी मान लें फिर ये एलिमिनेट हो जाएगा, होगा ही नहीं, आपसे बिल्कुल नहीं होगा, गारंटी के साथ देख लीजिए। अगर आप ये चाहते हैं हम इसको होल स्क्वायर बना के तब कुछ टी मान के उसको इंटीग्रेट करें, डिफ्रेंशिएट करें, इंटीग्रेशन मिल जाएगा, नहीं, तब भी नहीं होगा। ये सिर्फ पार्शियल इंटीग्रेशन से ही हो सकता है। तो बेसिकली पार्शियल इंटीग्रेशन में हम करेंगे क्या, तो देखिए लेट करते हैं। यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में क्या करते हैं, सबसे पहले लेट नहीं करेंगे। अभी देखिए क्या करेंगे हम, ये बेसिकली एक, देखिए आपने सारे 5 फॉर्मूले पढ़े हैं लेकिन किसी में भी ऐसा फॉर्मूला आपने नहीं पढ़ा है और मैंने पढ़ाया भी नहीं है और है भी नहीं ऐसा। तो यहाँ पे क्या ऐसा क्या दिया गया है, तो देखिए ऐसा यहाँ पे कुछ नहीं दिया गया है। बेसिकली एक्स स्क्वायर लिखिए और 3x को ज़रा ब्रेक करिए, किसमें, तो x प्लस 2x में ब्रेक करेंगे और प्लस 2 है। अब आपसे ये दिख रहा होगा, अब आपको बनता हुआ दिखेगा अभी। 2x अपॉन में देखिए x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 हो गया, प्लस 2 यहाँ से कॉमन लीजिए तो x प्लस 1 हो गया dx। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये आपको होप समझ में आया होगा। सेपरेट किया है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 1, यहाँ से x कॉमन लिया, x प्लस 1 अंदर बचा है, यहाँ से 2 कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 अंदर बचेगा। अब x प्लस 1 एक पास लिखिए और कॉमन ले लीजिए x प्लस 1, तो आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस 2। ये लीजिए। क्या ऐसे क्वेश्चंस मैंने पिछले 2 क्लास में नहीं करवाए? आप कहेंगे हाँ भैया आपने करवाए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन मैंने 2 क्लास में पिछले करवाए हैं। अब यहाँ पे हम कौन सा पार्शियल फ्रैक्शन का लगाते हैं फॉर्मूला, तो x माइनस ए वाला और x माइनस बी वाला। तो ये क्या होता है, a अपॉन में x माइनस ए प्लस b अपॉन में x माइनस बी वाला। यहीं पे यू अप्लाई कर देंगे। अभी देखिएगा, लेट कर लेंगे 2x अपॉन में x माइनस 1 x माइनस 2 x प्लस 2 सॉरी इज इक्वल टू a के अपॉन में क्या हो जाएगा, x माइनस 1 प्लस b के अपॉन में क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा। बेसिकली हम इतना खेल करते क्यों हैं, हमको इस 2x को एलिमिनेट करना है, इसीलिए हम लोग करते हैं, ठीक है, ये याद रखिएगा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x अपॉन में x माइनस 1 x प्लस 2, यहाँ पे एलसीएम ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, x प्लस 2 a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। अगर एलसीएम लेना नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। देखिए बेसिकली होता क्या है, इसके बाद ए के पास क्या है, x माइनस 1 है, क्या नहीं है, x प्लस 2 नहीं है, x प्लस 2 से मल्टीप्लाई करा दीजिए। b के पास क्या है, x प्लस 2 है क्या नहीं उसके पास, x माइनस 1 नहीं है, मल्टीप्लाई कराइए और नीचे वालों का मल्टीप्लाई करा लीजिए, बस। आप देख सकते हैं x माइनस 1 x प्लस 2 से x माइनस 1 x प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या निकल के आएगा, 2x इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस बी इंटू एक्स माइनस 1। अब देखिए मैं फिर आपको बताना चाहता हूँ, हमको क्या एलिमिनेट करना है, 2x को एलिमिनेट करना है और 2x की आपको वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगी। अभी अगर आपको a की वैल्यू मिल जाए, b की वैल्यू मिल जाए, 2x की प्लेस पे रख दीजिए, क्वेश्चन सॉल्व हो गया, बस। इसीलिए पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हैं। अब a की वैल्यू कैसे निकालेंगे और b की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो देखिए आपको करना क्या है, क्वेश्चन को मत सॉल्व करिएगा, मैं जो मेथड आपको बता रहा हूँ आपको वो करना है। क्या, आपको कोई ऐसी x की वैल्यू लेनी है जिससे आपका, जैसे आप a की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो b एलिमिनेट हो जाए और अगर b निकालना चाहते हैं तो a एलिमिनेट हो जाए, ऐसी x की वैल्यू मानना है। लेट सपोज दैट हमें a की वैल्यू निकालनी है, तो हम लेट क्या करेंगे, ऐसी कौन सी x की वैल्यू लेट करेंगे जिससे हमारा b एलिमिनेट हो जाए। तो देखिए b के साथ क्या है, x माइनस 1, यानी कि अगर हम x की वैल्यू 1 मान लें तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0, 0 इंटू बी करेंगे तो 0, तो इधर तो 0 बन जाएगा और इधर क्या है, a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो लेट x इज इक्वल टू 1 करेंगे तो इधर 0 हो गया, इधर क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1 करेंगे तो 2 और 2 प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा 3a, और a की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी,
2 के अपॉन में 3 आ जाएगी। ये ए की वैल्यू निकल के आ गई। अब बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए बी की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, एक्स की कोई ऐसी वैल्यू मानेंगे कि हमारा ए एलिमिनेट हो जाए। एक्स के साथ क्या है, एक्स प्लस टू। अगर हम x की वैल्यू -2 मान लें तो -2 + 2 क्या हो जाएगा, 0, और 0 × a करेंगे तो 0 आ जाएगा। तो x की वैल्यू क्या मानेंगे, -2। क्या मानेंगे, -2। अब ये तो 0 बन गया। अब देखिए -2 × 2 करेंगे तो -4 हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा, -4 इज इक्वल टू -2 × -2 और -1 करेंगे तो -3, यानी कि -3 b आ जाएगा। माइनस से माइनस कैंसिल और b की वैल्यू 4/3 निकल के आ गई। a की वैल्यू 2/3 निकल के आ गई, b की वैल्यू 4/3 निकल के आ गई। इक्वेशन आपको पता है 2x = a × x + 2 + b × x - 1 है। तो जरा पुट कर देते हैं यहीं पे। तो देखिए 2x = a की वैल्यू आपके पास क्या निकल के आई है, 2/3 × x + 2 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या निकल के आई है, 4/3 × x - 1 हो गई। अब आपको क्या करना था, 2x को एलिमिनेट करना था। तो आपके पास 2x की वैल्यू निकल के आ गई, क्या, 2/3 x + 2 + 4/3 x - 1 रख दीजिए 2x की प्लेस पे, बस क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आपका। जरा यहाँ पे देखेंगे, थोड़ा प्रॉब्लम हुई। देखिए यहाँ पे आपके पास क्या था, x + 1। हमने क्या किया है, a के अपॉन में x - 1 लेट कर लिया, तो इसको जरा प्लस कर लेंगे, इसको प्लस कर लेंगे। ठीक है, इसको प्लस कर लेंगे तो इससे क्या होगा, यहाँ पे भी हमारा प्लस आएगा। यहाँ पे जब प्लस आएगा तो हमारा यहाँ पे भी प्लस आएगा। और इससे क्या होगा, अब हमें यहाँ पे x की वैल्यू -1 रखी हुई, और जब हम x की वैल्यू -1 रखेंगे तो हमारा -2 इधर आएगा, और -1 + 2 क्या हो जाएगा, -1 + 2, यानी कि a की वैल्यू क्या निकल के आएगी आपके पास। चलिए इसको नेक्स्ट पेज पे कर देते हैं, ये इतना कैंसिल आउट आप कर दीजिएगा। इस वाले मेथड को हम नेक्स्ट पेज पे करते हैं। सो ये बेसिकली आपके पास क्वेश्चन बन के आया था और इसको मैंने ये लेट किया था। अब इसको देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे, 2x के अपॉन में x + 1, x + 2 है आपके पास, और इधर क्या होगा, एलसीएम लेंगे तो a के पास क्या नहीं है, x + 2 नहीं है, x + 2 लिखेंगे, और b के पास क्या नहीं है, x + 1 नहीं है, तो x + 1 लिखेंगे, और अपॉन में क्या हो जाएगा, x + 1 × x + 2 हो जाएगा। x + 1 x + 2 से x + 1 x + 2 कैंसिल हो जाएगा, और क्या आ जाएगा आपके पास, 2x = a × x + 2 + b × x + 1 हो जाएगा। सेम लेट करेंगे x की कोई ऐसी वैल्यू, जैसे हमें a की वैल्यू निकालनी है तो x की कोई ऐसी वैल्यू लेट करेंगे जिससे हमारा b एलिमिनेट हो जाए। तो x की वैल्यू क्या लेट करेंगे, -1। क्या लेट करेंगे, -1। तो -2 × -1 करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2, और -1 + 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा, a आ जाएगा, और a की वैल्यू हमारी क्या निकल के आएगी, -2। a की वैल्यू क्या निकल के आएगी, -2। अब x = कोई ऐसी वैल्यू पुट करेंगे जिससे हमारा a 0 हो जाए, यहाँ पे 0 बन जाए, और b की वैल्यू हमें पता चल जाए। तो x की वैल्यू क्या लेंगे, -2। तो -2 × 2 करेंगे तो -4 हो जाएगा, और b के साथ क्या आ जाएगा, -2 + 1 यानी कि -1, और b की वैल्यू यहाँ से क्या निकल के आएगी, 4। b की वैल्यू क्या निकल के आएगी, 4 निकल के आएगी। अब आपको देखिए यहाँ पे क्या है आपके पास, 2x = a × है, तो a की वैल्यू क्या निकल के आई है, -2। -2 × x + 2 हो जाएगा, प्लस b की वैल्यू क्या निकल के आई है, 4। तो 4 × x + 1 हो जाएगा। अब बेसिकली आपको करना क्या है, 2x की प्लेस पे ये वैल्यू रख दीजिए और आपका सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए रख देते हैं। तो इंटीग्रेशन ऑफ 2x की प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, -2 × x + 2 + 4 × x + 1, और अपॉन में क्या हो जाएगा, x + 1 और x + 2 हो जाएगा। अब देखिए सिंपल करना क्या है, आपको सेपरेट कर लीजिए। तो -2 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, x + 2 के अपॉन में क्या आ जाएगा, x + 1 x + 2 dx प्लस 4 कांस्टेंट है, बाहर ले लेंगे, और x + 1 के अपॉन में क्या आ जाएगा, x + 1 x + 2 dx आ जाएगा। अब देखिए x + 2 से x + 2 कैंसिल, x + 1 से x + 1 कैंसिल हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x + 1 dx प्लस 4 के अपॉन में 4 इंटीग्रेशन ऑफ x + 2 dx हो जाएगा। अब सिंपल करना क्या है, अब आपसे क्वेश्चन यहाँ से बन ही जाएगा। क्या हो जाएगा,
माइनस का 2 1/x का इंटीग्रेशन log x होता है, तो 1/x + 1 का इंटीग्रेशन log x + 1 हो जाएगा, प्लस 4 log x + 2 हो जाएगा, प्लस c। और इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिए मैंने बताया था आपको, तो ये क्या हो जाएगा log, यहाँ पे माइनस रखा रहने दीजिए, 2 को ऊपर भेज दीजिए सीधा, तो log x + 1 की पावर 2 हो जाएगी, प्लस log x + 2 की पावर कितना हो जाएगी 4 प्लस c। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसको हम आगे लिख सकते हैं, इसको पीछे लग सकते हैं, तो फॉर्मूला लग जाएगा log a - b वाला। तो log a - b का फॉर्मूला क्या होता है, log a log b। तो देखिए log a क्या है आपके पास x + 2 की पावर 4 अपॉन a b क्या है आपके पास x + 1 की पावर 2 प्लस c। ये आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। मैंने किया क्या है, यहाँ पे देख लीजिएगा जरा। तो मैंने क्या किया है, आपके पास क्या है, देखिए log a - b का आपको फॉर्मूला पता है, log a - log b होता है, log a - log b क्या होता है, log a/b होता है। तो आपको करना क्या है, देखिए आपके पास log a ऑलरेडी यहाँ पे है और माइनस वाला ये चीज़ है, तो इसको अगर पीछे लिखेंगे तो उससे बेटर है पीछे एक स्टेप बढ़ाना है, इससे बेटर है आप सीधा log a इसको मान लीजिए, तो log a/b आपका निकल के आ जाएगा। होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा बीच में प्रॉब्लम भी हुई। सो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। जय श्री राम, राधे राधे, सत श्री अकाल सभी को।